हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्लैट फॉर 3 इयर्स एलएलबी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, या फिर क्लैट आफ्टर ग्रेजुएशन हमें बता दीजिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आई वांट टू क्लियर इट आउट कि क्लैट जो एग्ज़ाम है, जिसकी फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक, ठीक है ना, ये 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। 5 इयर्स लॉ कोर्स जो है उसमें एडमिशन के लिए ये होता है, और 5 इयर्स लॉ कोर्स जो एनएलयू में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए ये है। मतलब 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए एडमिशन है, मतलब आफ्टर 12th वाले बच्चे जो हैं वो क्लैट का एग्जाम देते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन कोई क्लैट नामक एग्जाम नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा कंबाइंड एनएलयू के लिए एग्जाम होता है जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं। एनएलयूज के जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे एनएलएसआईयू बैंगलोर का है, एनएलयू उड़ीसा का है, वो अपने अपने एग्जाम्स लेते हैं फॉर 3 इयर्स एलएलबी। ठीक है ना। तो आज मैं इसी चीज़ से, क्या आपको ग्रेजुएशन के बाद क्लैट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड और एज अ लॉ स्टूडेंट हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो सबसे पहले बात, क्लैट इज फॉर 5 इयर्स एलएलबी ओनली। मतलब आफ्टर जो ग्रेजुएशन नहीं, आफ्टर 12th के बाद जो एग्जाम देते हैं बच्चे, वो क्लैट का एग्जाम देते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और उसके थ्रू एडमिशन सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं मोस्टली वो क्लैट के अंदर आती हैं। एनएलयू दिल्ली जो है वो एलेट के अंदर आती है। एनएलयू दिल्ली अपना अलग से एग्जाम देती है जिसका नाम एलेट है, और ये भी 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए ही है। ठीक है। उसके बाद शुड आई गिव क्लैट आफ्टर ग्रेजुएशन। अब आपको पता चल गया, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि हम क्लैट जो कि 5 इयर्स लॉ कोर्स है वो हमको ग्रेजुएशन के बाद देना चाहिए। देखिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ टाइम, ठीक है ना। टाइम एज इन आप अपनी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है ना, आप ग्रेजुएशन करोगे, है ना। ग्रेजुएशन के बाद आप 3 या 4 इयर्स की ग्रेजुएशन, अगर आप इंजीनियर करा हुआ है, आप इंजीनियरिंग करा हुआ है, बीटेक करा हुआ है, या 3 इयर्स का करके आप फिर 5 इयर्स का करो, मतलब आप 8 इयर्स के बाद या 9 इयर्स के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन वाले दोस्तों का तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो तो कंपनी चेंज कर रहे हैं, वो तो शादी कर रहे हैं, और अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट यू नीड टू थिंक, बिकॉज नहीं तो बच्चे आगे ये बोलते हैं कि अरे अभी तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, लॉ तो वैसे ही पीछे छोड़ देती है, 1 साल वैसे ही लेट होता है, 2 साल वैसे ही लेट होता है, 5 इयर्स यहाँ पे आपको लग जाएंगे। एंड दूसरी साइड आप 3 साल लगाओ तो 6 इयर्स या फिर 7 इयर्स लगते हैं। अगर आप 3 इयर्स लॉ करते हो, लॉ ही करना है, तो आप 6 इयर्स में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके 8 इयर्स लग रहे हैं, 2 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है। आई यू रेडी टू गिव दैट? आप ओके हो उसके साथ? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? एज, ठीक है, आपकी एज बहुत बढ़ जाती है, सोसाइटी जो होती है वो कहने लग जाती है भाई ये है वो है। आई यू ओके विद दैट? इज योर फैमिली ओके विद द फाइनेंशियल थिंग कि 5 इयर्स की जो आपकी फीस है, हैवी फीस आपकी 5 साल की जाएगी? टू द कॉन्ट्रेरी, अगर आप 3 इयर्स लॉ में जाते हो तो 3 साल आपको एनएलयू की फीस, अगर आप एनएलएसआईयू बैंगलोर का एग्जाम या फिर एनएलयू का कर दे तो 3 साल हैवी फीस जाएगी। टू द कॉन्ट्रेरी उधर 2 साल एक्स्ट्रा जाएगी। व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर क्लैट? अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करो तो क्लैट इज अ हैवी एग्जाम, डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। तो अगर आप क्लैट क्लियर कर पाते हो तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। सो यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे साथ अपनी सिचुएशन जो है वो @loggery पर डिस्कस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1-on-1 सेशन पेड होता है, और जो इंस्टाग्राम पे आप बात करते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना। तो ये डिस्कस कर सकते हो, बट हाँ, ये मैंने रियलिटी बताई है। उसके बाद विच लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टू गिव आफ्टर ग्रेजुएशन। मैम, अगर आप कह रहे हो कि क्लैट नहीं मतलब वो है हमारे लिए, तो हमारे लिए कौन सा है? आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है। आप एनएल सैट का एग्जाम दे सकते हो जो आपके एडमिशन करवा सकता है एनएलएसआईयू बैंगलोर में, जो इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ स्कूल है। एनएलयू उड़ीसा भी बहुत अच्छा लॉ स्कूल है। सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, और एनएलयू उड़ीसा का उनका ऑल इंडिया टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हो। ठीक है। सीयूटी पीजी जो होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मानी गई है। आप इसी एग्जाम के थ्रू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी फैकल्टी मानी गई है। प्लेसमेंट से थोड़ी दिक्कत है, बट वैसे ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो अगर आपको जुडिशरी में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो एक अच्छा
अच्छा कॉलेज है। आईआईटी खड़गपुर, यस बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आईआईटी खड़गपुर की। NLSIU NLU ये सब भी आपको अच्छी प्लेसमेंट दिला देंगे। MHCT का एग्जाम दोगे आपको GLC मुंबई, ILS पुणे में एडमिशन मिल सकते हैं, अगेन द वेरी गुड कॉलेजेस। AIET का एग्जाम दोगे आपको SLS पुणे में एडमिशन मिल सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। इन सभी में प्लेसमेंट्स है जो मैंने ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सब में प्लेसमेंट्स बढ़िया है। आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको जुडिशरी करनी है, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब, कुरुक्षेत्र, कश्मीर, राजस्थान, TS लॉ CET, AP लॉ CET, हिमाचल, ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो। सो यू हैव गुड नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। क्या इतने सारे एग्जाम्स के सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, क्या अलग है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना चाहिए, हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, नहीं ज्वाइन कर लेनी चाहिए। देखिए मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर उसका लिंक दिख रहा होगा। वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए कि कैसे एग्जाम का क्या पैटर्न है, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट एग्जाम्स देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्स मैंने मेंशन करे हुए हैं कि उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पैटर्न क्या है उनका, वो मेरी वीडियोज़ में से देखिए, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, पढ़ना स्टार्ट करिए एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। इंटरव्यूज़ देखिए बच्चों के जिन्होंने क्लियर किया है, क्या किया है उन्होंने। सो ऑल ऑफ दिस, तो ये है आफ्टर लॉ आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स, ना कि क्लैट जो है वो आफ्टर 12th आप देख सकते हो। एंड मैंने उसके बारे में बात कर ली है कि कैसे लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को ये फील होता है। तो या तो आप बहुत ही ऊपर उठे हुए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ओके विद एवरीथिंग, देन ऑब्वियसली यू कैन गो हेड। बट अगर आपको फर्क पड़ता है देन ट्राई फॉर दीज एग्जाम्स, राइट। एंड यस, आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वीडियोस दिख रही होंगी, उनको देखिए। अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको हेल्प चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है, देन आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं ऑन थ्रू माई इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर हमें जो वीडियोस आ रही है उसका पता रहे, तो ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, ये लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का, और ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का, इसके ऊपर आप DM भी कर सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन आपको लग रहा है कि बहुत ही अलग है तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो। 1-on-1 सेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये पेड है, और जो इंस्टाग्राम पे बात करोगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यू कैन चूज़ कि आपको कौन सी चीज़ करनी है, राइट। एंड यस, आप कमेंट्स में भी मेरे साथ चैट कर सकते हो, कमेंट कर दो अगर कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कमेंट्स में चैट करनी है तो कमेंट्स में भी आप बात कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and also do hit the bell notification on. Bye bye, take care, thanks for joining in.